टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का बड़ा बयान सामने आया है। ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें हम। उन्होंने कहा कि साइबर ट्रक में रखे बम की वजह से धमाका और गाड़ी में खराबी नहीं थी, विस्फोटक से धमाका हुआ है। धमाके की जांच अभी जारी है। एलन मस्क का ये बयान सामने आया है धमाके को लेकर। और साइबर ट्रक में धमाके की खबर जिस तरीके से सामने आई थी, ये कहा गया कि साइबर ट्रक जो कि टेस्ला के द्वारा बनाया जाता है, इसमें खराबी है जिस वजह से ये धमाका हुआ है। अब एलन मस्क का बयान सामने आया है। एलन मस्क ने कहा है कि गाड़ी में खराबी नहीं है, विस्फोटक था, विस्फोट हुआ विस्फोटक की वजह से। और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का बड़ा बयान सामने आया है। साइबर ट्रक में रखे हुए बम की वजह से धमाका हुआ है ये, और गाड़ी में खराबी नहीं है, विस्फोटक की वजह से ये धमाका हुआ है। गाड़ी के अंदर विस्फोटक रखा हुआ था जिस वजह से ये धमाका हुआ। गाड़ी में खराबी नहीं है। हमले की जांच जारी है। हमारे दोनों गेस्ट हमारे साथ, दोनों मेहमान बने हुए हैं। प्रफुल्ल जी, मैं आपका रुख करूंगा, बात में आईएसआईएस को लेकर करूंगा। जिस तरीके से आईएसआईएस से जोड़कर इस हमलावर को देखा जा रहा है, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से झंडा मिला है, कई सारे वीडियोस मिले हैं। लेकिन प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कुछ दिनों से कि अमेरिका ने आईएसआईएस को काबू कर दिया है। आईएसआईएस जिस तरीके से अगर बात 2014-15 को लेकर करें, 2013 को लेकर करें, उस वक्त एक्टिव था, लोगों को मारता था, लोगों की गर्दनें काटता था, उसके वीडियोस जारी करता था। लेकिन अब आईएसआईएस उस तरीके से एक्टिव नहीं है। क्या आईएसआईएस ने अमेरिका को जवाब दिया है कि हम अभी भी एक्टिव हैं, हम अभी भी अमेरिका पर हमला करने के लिए उतने ही बेताब हैं जितने पहले रहा करते थे? अभिषेक जी, आईएसआईएस ने अपना एम बना लिया है जी। और वो उसके अपने एम पे दुश्मन को काबू पाएंगे अपने एम के द्वारा जी। अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अमेरिकन गवर्नमेंट को हिलाना है, वो हिट करेंगे जी। अभी ये देखिए, ये ट्रक के ऊपर साइबर की बात आ रही है जी। और अब कल एयरलाइनर पे साइबर की बात आएगी, शिप पे आएगी, अभी हार्बर पे हो सकता है, ट्रेन्स में हो सकता है, जैसे यूरोप में होता रहा है जी। तो अगर अमेरिका सावधान नहीं हुआ, अमेरिका ने इनके साथ में करेक्ट अप्रोच नहीं करी जो करनी चाहिए अमेरिका को, वो अब अमेरिका इज ऑन द लूजिंग ग्राउंड। उसको बहुत एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो वो अमेरिका के ऊपर डिमांड करेंगे वो करना पड़ेगा, क्योंकि उनके डायस्पोरा में इस तरीके से फैल गए हैं कि अमेरिका को पता भी नहीं चलेगा। कैंसर आपकी पूरी बॉडी में फैल गया है। अब वो क्या कर सकते हैं, कहां से निकालेंगे इनको, किस किस को निकालेंगे? जैसे अभी जनरल साहब ने आपको क्लियरली समझाया कि वो जब आपकी आर्मी के अंदर में, सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर में रिक्रूटमेंट ले रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है, आप भूल जाइए। आप नहीं सोच कुछ इनको कर सकते, इनका कोई खेमा नहीं है, इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, दे आर विद इन यू, इट्स अ सीज विद इन। तो ये इस समय अमेरिका को बहुत अब समझ के और बड़ी डिप्लोमेसी से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, एक बड़ी चुनौती यहाँ पर अब ये बनी हुई है, और जिस तरीके से हमला हुआ है बेहद निंदनीय ये हमला भी है। प्रफुल्ल जी, अनुज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों इंडिया न्यूज के साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इस बीच अब बांग्लादेश की सेना से जुड़ी है, जहां बांग्लादेश